प्रभु का दीप को पाकर अंधेरा को मैं क्या करूंगा, पार करूंगा। आज प्रभु का उजाला क्या है? प्रभु का वचन ही उजाला है। ये वचन आपके पास आने के समय उसे लेकर अंधियारा को क्या करना है? आपको पार करना है। जो घर में जो अंधकार फंसा हुआ है, अंधकार जीवन अपने जीवन के अंदर है, उस अंधकार को पार करना है तो हमारे लिए एक ही चीज से आप पार कर सकते हैं, प्रभु का दिया हुआ उजियाला। आज ये उजियाला आपके पास होना चाहिए। अय्यूब ने सारा उम्मीद खो दिया था, सारा चीज खो दिया। उसने सोचा अभी वो उजियाला मुझे मिला तो ये अंधकार को मैं क्या करूंगा, पार करूंगा। आज आपका जीवन के अंदर भी इस तरह एक बहुत बड़ा संकट आपका जीवन के अंदर हो सकता है, लेकिन उस संकट को पार करने के लिए ही प्रभु ने इस उजियाला को रखा है, इस वचन प्रभु ने रखा है। इस वचन को लेकर उस अंधकार को क्या करना है, पार करना है। देखो अय्यूब का जीवन के अंदर इतना सारा बात, इतना बड़ा एक तूफान इसका जीवन के अंदर था, नफरत का तूफान। बचपन में भी इसका नफरत, इसको उनका पिताजी ने नफरत किया है, उनका लोगों ने उसे नफरत किया है। जवानी के समय में थोड़ा प्रभु का प्रेम उसके अंदर आया था, उसके बाद अभी उसका बीवी उसको नफरत कर रही है और उसके लाइफ को खुद नफरत करने के लिए चालू कर दिया। उसके 3 मित्रों ने नफरत करने के लिए चालू किया। इसका जीवन में एक नफरत का तूफान मचा था, लेकिन ये तूफान को निकालने के लिए यहोशुआ और एक तूफान बनकर उसके बीच में उतर कर आए। देखो अय्यूब का किताब 38वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। 38वां अध्याय पहला वचन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से, तूफान में से उतर दिया। देखो इसका ये नफरत का तूफान इसका जीवन को उजाड़ दिया था, इसका जो जीवन को बर्बाद कर दिया था। लेकिन अभी प्रभु इस तूफान को हटाने के लिए, इस नफरत का तूफान को हटाने के लिए प्रभु खुद वहां पर तूफान बनकर आ गया उसका परिवार के अंदर। वो उतर कर कहा, हे अय्यूब, मैं तेरे पास प्रश्न पूछता हूं, तू मुझे उत्तर देना। प्रभु उसके पास प्रश्न पूछने के लिए चालू किए और ये प्रश्न पूछने के बाद 44वां अध्याय के अंदर 42 के अंदर 5वां वचन में अय्यूब का स्टेटमेंट, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रभु ने देने के लिए, प्रभु ने उसका मुंह से एक स्टेटमेंट निकाला। देखिए अय्यूब 42 उसका 5वां वचन। मैं आपके बारे में मेरे कानों से मैंने सुना है, लेकिन अभी मेरी आंखें आपको देख रही है। इसने मसीह के बारे में सुना था, उस उद्धारकर्ता के बारे में सुना है, वो छुड़ाने वाले के बारे में सुना है। प्रभु हमें छुड़ा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हे दुनिया के दूर दूर के लोगों, मेरे और देखो, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ये वचन अपन बार बार सुनते हैं, हमने मसीह के बारे में सुना है, लेकिन समय आ रहा है। अय्यूब कहता है मैं आपके बारे में आज तक सुना है, लेकिन अभी मेरी आंखें आपको क्या कर रही है, देख रही है। जो तूफान, नफरत का तूफान इसके चारों ओर मंडरा रहा था, लेकिन ये तूफान को हटाने के लिए प्रभु और एक तूफान बनकर आ गए। आने के बाद क्या हुआ मालूम है? उसमें प्रभु ने कहा, उस तीनों मित्रों को देखकर कहा, देख अगर अय्यूब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अय्यूब ने जैसा मेरे बारे में कहा, बात किया, वैसे तुम लोग ने मेरे बारे में बात नहीं किया है। जब संकट के समय में आता है ना, आने के समय में मसीह के बारे में कभी बुरा मत बोल देना, क्योंकि आपका शब्द पूरा वहां पर नोटेड होता है। शैतान नोट करके रखते हैं, मसीह भी नोट करके रखते हैं। कभी सब लोग आप क्या करते हैं, कभी कभी अगर संकट आ गया कि तो फिर मसीह को डांटने के लिए चालू कर देते हैं। हाँ, मैं इतना साल प्रभु के गुलाम था, लेकिन मुझे क्यों ये मुसीबत आ रहा है? अपने शब्दों से कभी भी प्रभु को निराश मत पहुंचा देना। यहां पर अय्यूब जो है, प्रभु ने अय्यूब के बारे में गवाही दिया है। क्या गवाही? अय्यूब ने मेरे बारे में जिस तरह टिक टिक कहा है, टिक टिक शब्द वापरा है, वैसा आप लोगों ने नहीं वापरा, आप लोगों ने यूज नहीं किया है। इसलिए अय्यूब अगर आपने प्रार्थना नहीं किया, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तीनों मित्र जो उनको नफरत करते थे, आज अय्यूब के पास आकर बोले, अय्यूब मेरे लिए प्रार्थना करना। कभी कभी ऐसे होता है ना, अपने जीवन के अंदर बहुत से लोग नफरत किए होंगे, अपना सिचुएशन को प्रभु चेंज कर देंगे। जो व्यक्ति हमें नफरत करते हैं, वो नफरत का तूफान को भगाने के लिए प्रभु खुद वहां पर तूफान बनकर आ जाते हैं। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु आ जाते हैं। जो मिस्र देश के लोग तूफान के समान आ रहे थे, यहूदियों को फिर
गुलाम बनाकर लेके जाने के लिए आ रहे थे मिस्र देश के लोग, लेकिन प्रभु और एक तूफान बनकर उस तूफान को प्रभु ने रुकाया। वहां पर प्रभु ने उस तूफान को रुकाया, उनको समुद्र के अंदर ही डुबा दिए। दोबारा वो तूफान बाहर निकल ही नहीं सकता है। इस तरह प्रभु ने उनको खत्म कर दिया है। आज तक इजिप्शियन लोग, ये मिस्र देश के लोगों को, मिस्र देश के लोग जो है यहूदियों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा था आज तू जो मिस्र को देख रहे आज के बाद तू कल कभी भी नहीं देखेगी। और आज तक इनका उनका कोई लड़ाई नहीं है, कोई नफरत, कोई लगा भी नहीं है। प्रभु ने उनको हटा दिया, उनको पूरी तरह से। दैट इज गॉड्स प्लान। आज आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज, नफरत का चीज अगर तूफान के समान है, या पाप का चीज आपका तूफान के समान है, आपका वो तूफान को हटाने के लिए प्रभु खुद वहां पर तूफान बनकर आकर वो तूफान को प्रभु क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपना जीवन को प्रभु के हाथ में जरा सौंप कर देखिए आयुब का जीवन के अंदर जो तूफान आया था, ऐसा तूफान अपने जीवन में नहीं आया है। अगर आगे आया होता था ना, हम मसीह के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमें विश्वास है प्रभु इस तरह का तूफान अपने बीच में नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। प्रभु ने आयुब का हमारे उदाहरण के रूप में रख दिया है। हम किसी का उदाहरण नहीं बन सकते हैं, हम सिर्फ मसीह का बने हैं, मसीह का दुल्हन बने हैं। प्रभु हमें जरूर आशीष करेंगे। आयुब का जीवन इतना नफरत का जीवन बना, लेकिन प्रभु ने एक तूफान बनकर प्रभु से प्रेम किया है। ये दुनिया आपको नफरत करेंगे तो समझ लीजिए प्रभु आपको क्या करते हैं प्रेम करते। प्रभु आपको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए कोई भी तूफान आने दो, वो तूफान को हटाने के लिए प्रभु वहां पर है। एक बार शिष्य लोग जहाज में जाने के समय एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उठा, और तूफान ने सोचा ये बार 12 चेहरे और मसीह को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा करके सोचा है। लेकिन उसको पता नहीं है एक तूफान वही जहाज में सो रहा था, वही जहाज में क्या कर रहे थे, सो रहे थे, और एक तूफान वहां पर सो रहा था। लेकिन ये वो तूफान को पता नहीं है। उसने सोचा तूफान सो रहे, अभी इनको दबा देंगे। लेकिन जब वो तूफान उठा, दूसरा तूफान उसको कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। प्रभु वो तूफान को देखकर, वो तूफान, ये संसार का तूफान, चुप रहना पड़ा। प्रभु ने कहा ए तूफान शांत हो जा। जैसे शांत के लिए ये तूफान ने ललकारा, उसी समय वो तूफान क्या हो गया है, शांत हो गया। आज अपने जीवन के अंदर कितना भी बड़ा तूफान आने दो, हमारे बीच में एक तूफान है, एक बहुत बड़ा तूफान, जो आंधी तूफान से भी बड़ा तूफान अपने बीच में है। और वो तूफान हमारे लिए मसीह है, यहोशुआ ही वो तूफान है। अगर यहोशुआ को ललकारेंगे, यहोशुआ उस तूफान को देखकर बोलेंगे शांत हो जा, और वो शांत होना है। प्रभु हमें क्या करेंगे, आशीष करेंगे। देखो ये आयुब का जीवन, हमारा जीवन को जरा चेक करके देखो, प्रभु हमें क्या कर सकते हैं, आशीष कर सकते हैं। एक ही आयुब कैसा आशीष में हुआ था, इतना बड़ा आदमी कैसा हुआ, ये पहाड़ की वजह से, बिकॉज ऑफ वन रॉक। आज वो एक ही पहाड़ कौन है हमारे लिए, मसीह, यहोशुआ है। वो मसीह आज आपके घर में है। दैट रॉक इज देयर विद यू, ओनली थिंग इज इट हैज टू बी ओपन। प्रभु से बोलिए प्रभु जो उद्धार करता, जो मदद मुझे, जहां से मुझे मदद आती है वहां उसकी ओर मेरा नजर को मैं डालता हूं। प्रभु दाऊद को मालूम है मेरे साथ में एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर मेरा नजर को मैं डालू, इसीलिए मरण उसको छू नहीं पाया। दाऊद को मरण टच नहीं कर सका। साउल दौड़ते गया उसके पीछे उसको खत्म करने के लिए, लेकिन प्रभु ने मरण को दाऊद के हाथ में क्या कर दिए, सौंप दिए। देखो प्रभु, हमारा प्रभु जो है इतना महान परमेश्वर आज हमारे बीच में, अपना नजर दूसरा किधर भी मत डालिए, सिर्फ मसीह के ऊपर क्या करो, रखो। प्रभु जरूर हमें आशीष करेगा। अपन प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद। सब जन खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर अपन प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करने के लिए, अपना जीवन को प्रभु बदलने के लिए, प्रभु का कृपा हम सब के ऊपर बने रहने के लिए, जो तूफान अपना परिवार के अंदर, जो तूफान घूम रहा है, उस तूफान को शांत करने के लिए प्रभु खुद तूफान बनकर आपका परिवार के अंदर उतरते। आज उस तूफान मसीह को आपका हृदय के अंदर ले लीजिए, आपका जीवन को बदल सकते हैं। आपका जीवन सुखमय जीवन हो सकता है, आपका जीवन के अंदर शांतता हो सकता है, शालोम हो सकता है। प्रभु इस तरह प्रभु हमें आशीष करें। अपन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु।
आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम। प्रभु इस समय आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को आशीष करने के लिए विनंती करता हूं। हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना प्रभु। आप आशीष कर दीजिए प्रभु। आपने कहा मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यहोशू मेसे के नाम से प्रभु बच्चे लोग जो अंधकार का जीवन के अंदर, उनका जीवन को प्रभु अंधकार के अंदर ढकलने वाला अंधकार को पार करने के लिए आपका उजियाला उनके हाथ में दे दीजिए प्रभु। आपका वचन का उजियाला उनके हाथ में दे देना, उस उजियाला से अंधकार को वे पार कर सके और आपका नाम को महिमा कर सके। उनका जीवन के अंदर नफरत का तूफान अगर उनका जीवन के अंदर प्रभु मंडरा रहा होगा तो प्रभु आपका तूफान, आप तूफान बनकर उस तूफान को हटा दीजिए प्रभु, उस तूफान को हटा दीजिए। आप आशीष कर दीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नहीं आए उन्हें भी आप आशीष कीजिए। शीघ्र लेकर आने के लिए विनंती करता हूँ। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रभु यहोशू मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे दें। आमीन।